पॉलिटेक्निक के सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आपके मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है जिसमें अलग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चैप्टर दिए गए हैं जो कि हर एक चैप्टर से सवाल आते हैं। लेकिन उसी में कुछ चैप्टर जो ज्यादा सवाल देते हैं कह सकते हैं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उनको पहले पढ़ते हैं तो आपके नंबर्स आप क्वेश्चन ज्यादा बन पाएंगे। तो अगर आपको कम समय में ज्यादा सवाल करना है तो पहले इन चैप्टरों को सॉल्व कर लेना चाहिए। मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिक्स का, कि मैथमेटिक्स में सुपर 7 यानी कि सबसे महत्वपूर्ण 7 चैप्टर कौन है। टोटल आपको 44 चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं जिसमें से 7 चैप्टर आपके सामने हैं। अगर आपको मौका मिले, समय मिले तो पहले आप इसे ही पढ़िएगा। मेरा पूरा रिकमेंडेशन है कि आप रैखिक तथा द्विघात समीकरण, इससे 2 से 3 सवाल आते हैं। इसमें ज्यादातर आपसे k की वैल्यू पूछने के लिए इसका देगा मूलों का योगफल, गुणनफल, है ना, या एक मूल इतना है या एक संख्या से विभाजित हो जाती है तो दूसरा मूल क्या होगा। ये पॉइंट ऐसा है ना, सवाल 100% है। आप पिछले 10 साल का पेपर लिख दीजिए, इस टॉपिक से सवाल आने ही आने हैं। ठीक है। दूसरा प्रतिशत कई चैप्टरों में काम कर जाएगा आपका। अगर एक चैप्टर हम लोग प्रतिशत बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कई चैप्टरों को कवर करता है, हर साल यहां से सवाल आते हैं। दूसरे नंबर पे प्रतिशत को आप पढ़ेंगे समय मिलने पे। समय, दूरी, चाल, कार्य और समय में दे देता है कि कितने पुरुष कितने महिलाएं, या एक ABC कार्य को इतने घंटे में करते हैं तो C अकेले कितने घंटे में करेगा। ट्रेन से आ जाता है ना, चाल वाला चाल पूछ देता है। तो ये भी चैप्टर आप एक बार समय निकाल के जरूर पढ़ें। त्रिकोणमिति तो भाई पापा है मैथमेटिक्स में। त्रिकोणमिति ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो पे इसको भुला के कोई आगे बढ़ जाए। त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी से भी सवाल पूछता है और भी इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वहां से भी सवाल पूछता है। तो एक बार इसके फार्मूले को देख के कुछ 10-20 सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले ही। इसके बाद मेंसुरेशन का सबसे वेटेज ज्यादा है और उसमें भी वृत्त और त्रिभुज, 2 चैप्टर को मैं बता रहा हूं। ओवरऑल अकेले आप फिगर देखना, इसमें दोनों से फिगर बेस्ड सवाल आते हैं। 5 से 6 सवाल आने हैं इनसे, है ना, 5 से 6 सवाल आने हैं। आप देखोगे आपके पेपर में वृत्त बना हुआ रहता है, त्रिभुज बना हुआ रहता है, इनसे सवाल डायरेक्ट पूछते हैं। फिगर बेस्ड भी होता है, फिगर बनाने के लिए भी देता है कि फिगर के अनुसार क्वेश्चन कीजिए। तो इसको काफी वेटेज देंगे। सरल रेखा, है ना, 2 सरल रेखाओं की प्रवणता का, बीच की दूरी का, है ना, इस पे बेस्ट सवाल डेफिनेटली आएंगे। और ये मैं गारंटीड चैप्टर बता रहा हूं जहां से सवाल हर हाल में पूछने हैं। और लास्ट वन है 7वां। आपने देखा होगा किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए होते हैं कि बिंदु इतना 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 है। अगर वो संरेख है तो k का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। यानी कि संरेख वाले शर्त पे, जब संरेख वाले शर्त पे आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होने लगता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने लगता है तो या तो आपसे किसी एक की वैल्यू पूछेगा और डेफिनेटली पूछेगा। पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, हर बार अपने बच्चों को बताता हूं पॉलिटेक्निक वाले कि भाई इसे पढ़ लेना, सवाल आएगा और दबा के सवाल आएगा। और हर बार आता है। एक चैप्टर मतलब थोड़ी देर के वीडियोस देखने मात्र से आपका 5-10 नंबर बढ़ने जा रहे हैं, तो इसे जरूर पढ़ेंगे। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन ये उसमें से टॉप चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे पॉलिटेक्निक की मैं पूरी क्लासेस आपको दे ही रहा हूं रेशवा एकेडमी पे। तो अगर आप किसी कोर्स को ढूंढ रहे हैं कि हमें भी पढ़ना है जहां पे आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाए, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेशवा एकेडमी में। 100% सिलेक्शंस के साथ सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड रहा है। पिछले कई सालों से हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इस बार भी। तो रेशवा एकेडमी ऐप को आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जाके। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं प्ले स्टोर से सर्च कर लेंगे। और जानकारी के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये अगले 1 से 2 दिन में आप तैयार कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, महत्वपूर्ण चैप्टर का, इसे जरूर पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, इन सबको अगर जो बच्चा पढ़ लिया वो मिनिमम 50,000 स्टूडेंट को आगे निकल आएगा। क्योंकि 7 चैप्टर है ना, 2-2 सवाल ही रखो तो लगभग 15 सवाल के आसपास जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा, सबसे कह लो इसका जो है ना रिमोट कंट्रोल है आपके एग्जाम का, इन्हीं चैप्टर में है। इनसे धड़ांग धड़ांग सवाल पूछते हैं, इसलिए इसे पढ़ेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये बता रहा हूं
क्योंकि मैं कई सालों से हजारों बच्चों को सेलेक्ट करवाया हूं, इस बार भी करवाऊंगा अगर आप बातों को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियोस को एक प्यारा सा लाइक देके, नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब देके, कमेंट्स में अपना प्यार दिखाएंगे। एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।